नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, गजा के आसमान में उड़ता एक ड्रोन जो पल पल किसी शहर की निगरानी कर रहा है और कुछ मिनट बाद वही ड्रोन मिसाइल दागता है और एक इमारत मलबे में बदल जाती है। दुनिया इसे इजराइल की सैन्य तकनीक का नमूना मानती है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि इसी तकनीक के कुछ हिस्से भारत में भी बनते हैं और वो भी हैदराबाद में, तो क्या आप चौंकेंगे? तो पिछले एक दशक में आप देखिए कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो मिलकर हथियार और ड्रोन बना रही है। इस सहयोग के केंद्र में है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल की कंपनी इलिबिट सिस्टम का जॉइंट वेंचर। 2016 में शुरू हुआ ये जो सहयोग है वो भारत में हाईटेक ड्रोन और हथियार निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था दोस्तों। लेकिन जब यही हथियार मध्य पूर्व के युद्धों में दिखाई देते हैं, तब ये सहयोग एक नई बहस भी खड़ी करता है। युद्ध हथियार उद्योग और वैश्विक राजनीति की बहस। दोस्तों, दरअसल हैदराबाद में स्थापित इस जॉइंट वेंचर का सबसे चर्चित उत्पाद है हम्फ 900 ड्रोन। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल कैटेगरी का ड्रोन है जो कि 30 घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है और लगभग अगर हम देखें तो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकता है। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, इसके अलावा और सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह के मामलों में इसका इस्तेमाल होता है और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक यही जो ड्रोन है वो गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल हुआ था और अब ईरान इजराइल तनाव के संदर्भ में भी इसका जो जिक्र है वो किया जा रहा है। दोस्तों, भारत के लिए ये जो सहयोग है वो सिर्फ एक व्यापारिक साझेदारी नहीं बल्कि रक्षा उत्पादन की रणनीति का हिस्सा है। भारत लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है, सबसे बड़ा हथियार, और ऐसे में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ऐसे जो अभियान हैं, इन अभियानों के तहत सरकार ने विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा दिया और इसी नीति के तहत अडानी डिफेंस और इलिबिट सिस्टम ने मिलकर हैदराबाद में ड्रोन निर्माण और रखरखाव की जो सुविधाएं हैं वो विकसित की। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ड्रोन ही नहीं, इस साझेदारी के जरिए कई आधुनिक हथियार भी जो हैं वो भारत में बनाए जा रहे हैं। इनमें टावर टार 21, असॉल्ट राइफल 95, ये तमाम ऐसी जो गन्स हैं, लाइट मशीन गन, गैली ACE असॉल्ट राइफल, गैली DMR और मसादा पिस्टल जैसे हथियार जो हैं वो इन तमाम चीज़ों में शामिल है। ये सभी मूल रूप से इजरायली डिज़ाइन पर आधारित हथियार हैं जिन्हें दुनिया की कई सेनाएं जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। ये भारत में बनाई जा रही है। 2020 में भारत सरकार ने इस सहयोग को और बड़ा करते हुए भारतीय सेना के लिए 16,479 नेगेव NG7 लाइट मशीन गन खरीदने का अनुबंध किया और लगभग 880 करोड़ रुपए के इस सौदे को भारतीय सेना की फायर पावर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इन मशीन गनों का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को बेहतर और आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाना था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। हथियार उद्योग की दुनिया में अक्सर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या हथियार सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं या वो वैश्विक संघर्षों को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब वही तकनीक जो भारत में बनती है किसी दूसरे देश के युद्ध में दिखाई देती है तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, दुनिया का जो हथियार है वो हथियार बाजार जो है बेहद विशाल है, बेहद विशाल। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक रक्षा उद्योग का जो कारोबार है वो हर साल
हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का होता है और इस उद्योग में अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देश बड़ी भूमिका निभाते हैं। इजराइल खास तौर पर ड्रोन तकनीक और निगरानी प्रणालियों के लिए जाना जाता है और भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग 1990 के दशक में शुरू हुआ। 1990 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी आई। मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए। हैदराबाद का ये जो जॉइंट वेंचर है उसी बढ़ते सहयोग का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर एक और दिलचस्प विडंबना वो ये दिखाई देती है कि एक तरफ भारत अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए इन तकनीकों का उत्पादन जो है वो कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ वही तकनीक वैश्विक राजनीति और युद्धों के जटिल समीकरणों से जुड़ जाती है। तो हथियार सिर्फ मशीनें नहीं होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों। हैदराबाद में बन रहे ड्रोन और हथियार भारत की रक्षा उद्योग क्षमता को जरूर मजबूत करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाते हैं कि आधुनिक दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, वो उद्योग, तकनीक और वैश्विक व्यापार के नेटवर्क के भीतर भी लड़े जाते हैं। किसी फैक्ट्री में तैयार हुआ एक ड्रोन हजारों किलोमीटर दूर किसी युद्ध क्षेत्र में दिखाई दे सकता है और यही वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहां रक्षा उत्पादन, वैश्विक राजनीति और मानवता के सवाल एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और इस पूरी कहानी को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़ा रक्षा निर्माताओं में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि हथियार कहाँ बनते हैं दोस्तों, बल्कि ये भी है कि वो दुनिया की राजनीति और युद्धों को किस दिशा में ले जाते हैं। तो यही महत्वपूर्ण है दोस्तों और यही सच आपको बताना था। इसी के साथ इस चर्चा में मैं ही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।